हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 10वीं की हिंदी वर्णिका भाग 2 पुस्तक से पाठ 5 है। यहाँ पे आखिरी पाठ है, धरती कब तक घूमेगी, राजस्थानी, जिनके लेखक हैं सावरदैया। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। ऑलरेडी काव्य खंड और गद्य खंड का प्लेलिस्ट बन चुका है, चाहे तो आप लोग देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या चैनल के प्लेलिस्ट पे भी विजिट करके देख सकते हैं। आप लोग देख सकते हैं हम यहाँ पे आ चुके हैं। पाठ 5 है, धरती कब तक घूमेगी, जिनके लेखक हैं सावरदैया। तो इसका हम लोग संपूर्ण पाठ का हल देखने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ पे, सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस करती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीता के अपने ही घर में घुटन महसूस करने का कारण यह है कि कहने को तो उसका अपना घर है, उसके अपने बेटे, बहुएं और पोते पोतियां हैं, पर वास्तव में उसे वहाँ कहीं भी अपनापन नहीं मिलता। किसे? तो सीता को। सभी उसे भार स्वरूप समझते हैं, अतः उसे अपने ही घर में अत्यधिक घुटन महसूस होती है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 आता है, पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते हैं, जबकि उनके माता पिता नाखुश। बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी के कारणों पर विचार करें। उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, इस कहानी में पाली बदलने पर अपने घर दादी माँ के आने को लेकर बच्चे जहाँ खुश दिखाई देते हैं, वहीं उनके माता पिता नाखुश नजर आते हैं। इसका कारण कदाचित यह है कि बच्चों को दादी माँ से अपनत्व है, जबकि उनके माता पिता में अपनत्व का भाव समाप्त हो गया है। उनमें स्वार्थ एवं संकीर्णता का भाव भर गया है, जबकि बच्चे निर्मल और निस्वार्थ हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 आता है, इस समय उसकी आंखों के आगे न तो अंधेरा था और न ही उसे धरती और आकाश के बीच घुटन हुई। सब प्रसंग व्याख्या करें। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, तो आप लोग इसको ध्यान से देखेंगे, परीक्षा के भी दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। तो उत्तर हो जाएगा यहाँ पे, प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति प्रमुख राजस्थानी कहानीकार सावरदैया की कहानी धरती कब तक घूमेगी से ली गई है, जो हमारे पाठ्यक्रम होना चाहिए, शायद पाठ्यक्रम कर लीजिएगा, जो हमारे पाठ्यक्रम के पूरक पुस्तक में संकलित है। अपने ही बेटे बहुओं के बीच अपने ही घर में अपने को बिल्कुल बेगाना और भार स्वरूप समझने जाने के कारण कहानी की सर्वप्रमुख पात्रा सीता सुबह अंधेरा रहते ही अपने का बंधन तोड़कर विस्तृत संसार में निकल पड़ती है। इससे यह व्यतीत होता है कि जब तक वह अपने घर को अपना घर और परिवार को अपना परिवार माना, उसके मोह पास में बंधी थी। कौन? सीता। जब तक उसके लिए वहाँ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था और उसे सर्वत्र घुटन महसूस होती थी। सभी जगह सीता को घुटन महसूस होती थी, किंतु प्रतिकूल परिस्थिति में बंधन को तोड़कर जो ही बाहर निकलती है, कौन? सीता, तो उसके सामने का सारा अंधेरा घट जाता है और उसके लिए धरती और आकाश यानी अपने घर और बेगाने संसार के बीच का अंतर मिट जाता है और तब उसे कोई घुटन महसूस नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सीता का चरित्र चित्रण करें। उत्तर हो जाएगा, सीता धरती कब तक घूमेगी कहानी की सर्वप्रमुख पात्रा है।
पूरी कहानी उसके चिंतन केंद्र से गुजरी है। वह एक ऐसी नारी है जिसके परिवार में सब कुछ है, धन जन आदि, फिर भी वह सबसे अलग अकेली रहने को अभिशाप्त है, कहने का अभिप्राय मजबूर है एक तरह से। उसके चरित्र में नारी सुलभ दया, ममता, प्यार और कोमलता के गुण हैं, किंतु उसके इन गुणों की कदर उनके बेटे बहू नहीं करते। सीता अपने पूरे परिवार को एक देखना चाहती है, पर ऐसा नहीं होता। वह धीरे धीरे अपनों द्वारा ही दूर कर दी जाती है। फलतः वह अपनों से नाता तोड़कर और घर छोड़कर बाहर चली जाती है। इस प्रकार उसके चरित्र के माध्यम से आधुनिक एकल परिवारों के मध्य बुजुर्गों को असहाय अवस्था को दिखाया गया है, यथार्थ एवं स्वाभाविक है। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 आता है, कहानी के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट करें। तो उत्तर हो जाएगा, किसी भी कहानी का शीर्षक भाव प्रधान, घटना प्रधान या चरित्र प्रधान होता है। आगे देखते हैं, ये जो प्रस्तुत कहानी है का शीर्षक प्रतीकात्मक और घटना प्रधान है। कहानी सर्वप्रमुख पात्रा सीता, जो 3 बेटों की माँ है, वह वृद्धा अवस्था में बारी बारी से तीनों बेटों को यहाँ रहने के लिए बाध्य होती है। बेटे और बहू उसका तिरस्कार करते हैं। ध्यान देंगे, सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे, 3 बेटों। ओके, एग्जाम में इतना सारा नहीं आता है, सिर्फ इतना ही आता है कि सीता के कितने पुत्र थे? तो 3 पुत्र थे। ओके, 3 बेटों को जन्म देने वाली माँ, जो धरती स्वरूप है, अपनी रोटी के लिए बारी बारी से बेटों के यहाँ भटकती है और पुत्र बधुओं से ताने सुनती है, यानी कि बहुओं से। कहानीकार के अनुसार धरती के समान तीनों पुत्र की जननी और पालन पोषण करने वाली माँ कब तक पुत्रों के बीच घूमती रहेगी, यह प्रश्न चिन्ह उपस्थित करता है। अतः प्रस्तुत शीर्षक घटना प्रधान और प्रतीकात्मक है, जो सर्वथा सार्थक और सटीक है। देखिए यहाँ पे पालन पोषण, पोष लिखे हैं, यहाँ पे न लिखने का जगह नहीं है, तो यहाँ पे एक ऐसे डैश देंगे, फिर उसके बाद न लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, पोषण लिखे वहाँ पे नहीं लिखाता है, तो इसको कट कर देते हैं, ऐसे कट कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे पूरा लिखते हैं। तो ऐसे मत कीजिएगा। अगर आपको कोई एक वर्ड छूटा है तो आप लोग ऐसे करके, जैसे कि हम न यहाँ पे लिखे हैं, वैसे लिख सकते हैं, ठीक है? तो आपका रॉन्ग भी नहीं होगा और देखने में भी अच्छा लगेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आप लोग चाहते हैं इसका सारांश, तो सारांश क्वेश्चन आंसर नहीं आता है एग्जाम में, और सारांश से बहुत लंबा हो जाता है। ओके, सारांश पे आप लोग उतना ध्यान मत दें। बस आप लोग क्या कीजिएगा, कहानी पढ़ लीजिए बुक से, फिर ये क्वेश्चन आंसर बना लिए। वीवीआई क्वेश्चन तो बता ही दिए हैं, और इसका ऑब्जेक्टिव आता है एग्जाम में, तो आप लोग लेखक परिचय से वहाँ से आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है? प्लेलिस्ट तो बन ही चुका है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।